Hello everyone, good morning to all. Dear student, in this video I will start a new chapter, chapter number 11, The Strange Zoo. So let's see in your course book page number 66. Strange Zoo का मतलब होता है अजीब चिड़ियाघर. लेट्स बिगिन, चलो शुरू करते हैं. अ जू इज़ अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट सो दैट पीपल कैन गो एंड लुक एट देम एंड लर्न अबाउट देम. मीन्स चिड़ियाघर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर जंगली जानवरों को रखा जाता है और लोग उनको जाकर देख सकें और उनके बारे में सीख सकें. हैव यू एवर बीन टू अ जू? क्या आप कभी भी जू गए हैं? दिस इज द स्टोरी अबाउट टू चिल्ड्रन हु गो टू द जू एंड फाइंड सम वेरी स्ट्रेंज एनिमल्स. यहाँ पर यह कहानी दो बच्चों की है जो जू देखने के लिए जाते हैं और वहाँ उन्हें बहुत अजीब जानवर देखने को मिलते हैं. रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन. लेट्स रीड. नताशा एंड रोहित वेंट टू द जू लास्ट संडे. यानी दो बच्चे हैं, नताशा और रोहित. वो पिछले रविवार को चिड़ियाघर जाते हैं. इट वॉज अ स्ट्रेंज जू. यह एक अजीब चिड़ियाघर है. एवरीथिंग इन इट वॉज सो डिफरेंट. यहाँ पर हर चीज़ इतनी अलग है. देयर वॉज अ जिराफ विद अ शॉर्ट नेक. यहाँ पर जो जिराफ है उसकी छोटी गर्दन है. द मंकीज वर स्विमिंग इन द पूल. जो मंकीज हैं वो पूल में यानी तालाब में तैर रहे थे. अ क्रोकोडाइल वॉज क्लाइंबिंग अ ट्री. और जो एक क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, वो एक पेड़ पर चढ़ा हुआ था. देयर वॉज अ ब्लू कैमल ईटिंग फ्लावर. यहाँ पर एक ब्लू कलर का कैमल जो फ्लावर को खा रहा है. द पेंगुइन्स वर ह्यूज एंड दे कुड फ्लाई. जो यहाँ पर पेंगुइन्स हैं वो कैसी हैं? ह्यूज हैं, विशाल हैं, और दे कुड फ्लाई, वो उड़ सकती हैं. द फिश वर फ्लाइंग इन द एयर. जो मछलियाँ हैं वो हवा में उड़ रही थी. एंड सम वर सिटिंग ऑन द ट्रीज. और कुछ पेड़ों पर बैठी हुई थी. द लॉयंस वर ईटिंग ग्रास. लॉयंस घास को खा रहे थे. दे ऑल्सो सो अ ह्यूज रैबिट इन अ केज. और उन्होंने एक पिंजरे में बड़ा सा रैबिट भी देखा. बोथ द चिल्ड्रन वर अमेज्ड एट दिस साइट. यानी दोनों ही बच्चे इस दृश्य को देखकर बहुत ही अचंभित थे. नताशा सेड टू रोहित. नताशा रोहित से कहती है वाई इज एवरीथिंग सो डिफरेंट रोहित. कि रोहित यहाँ पर सारी चीज़ें इतनी डिफरेंट क्यों हैं? रोहित रेप्लाइड. रोहित आंसर देता है, आई डोंट नो. मैं नहीं जानता हूँ. आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर. क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी ऐसी चीज़ों को नहीं देखा. हैव वी कम टू सम मैजिकल लैंड. क्या हम एक ऐसी जादुई ज़मीन पर आ गए हैं? जस्ट देन, तभी वन ऑफ द मंकीज जंप टुवर्ड हिम. तभी उसमें से एक बंदर उसकी तरफ कूदता है. ही शाउटेड. वह चिल्लाता है, रोहित चिल्लाता है, नो नो, नहीं नहीं, गेट अवे फ्रॉम मी. मतलब मुझसे दूर चले जाओ. ही हर्ड नताशा. वह नताशा को सुनता है. एंड हिज मदर सेज. और उसकी माँ कहती है, रोहित व्हाट इज रॉन्ग विद यू. तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ? वर यू ड्रीमिंग. क्या तुम स्वप्न देख रहे हो? यस इंडीड. वास्तव में. रोहित वॉज सिटिंग ऑन हिज बेड. रोहित अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था. ऑल हिज बेड क्लॉथ्स हैड फॉलन ऑन द फ्लोर. उसके सारे बेड के कपड़े फर्श पर पड़े हुए थे. He had been dreaming all this time. वह इस समय पर स्वप्न देख रहा था. He had a good laugh. तब उसे बहुत हंसी आती है. Now I will explain as we read. जो भी हमने स्टोरी में पढ़ा उसके बेस पर हमें ओरल क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है. When did Natasha went to the zoo? यानी नताशा और रोहित जू कब गए? तो यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट संडे. वाई डिड दे थिंक
द जू वॉज स्ट्रेंज, उन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि जू स्ट्रेंज है, अजीब है, क्योंकि एवरीथिंग इन द जू वॉज डिफरेंट, क्योंकि सारी चीज़ें जू में अलग थी। वेयर वर द मंकीज, यानी मंकी कहाँ पर थे। द मंकीज वर स्विमिंग इन द पूल। नेक्स्ट, व्हाट वॉज द लॉयन डूइंग, यानी लॉयन क्या कर रहा था। द लॉयन वॉज ईटिंग ग्रास, यानी जो शेर थे वो घास खा रहे थे। नेक्स्ट, व्हाट डिड रोहित से टू नताशा, यानी रोहित ने नताशा से क्या कहा। रोहित said to Natasha, I don't know, I have never seen anything like this before. रोहित ने नताशा से कहा कि मुझे नहीं मालूम कि क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी ऐसे चीज़ों को नहीं देखा। नेक्स्ट, व्हाट डिड रोहित रियलाइज आफ्टर वेकिंग अप, यानी रोहित को जागने के बाद कैसा महसूस हुआ। ही हैड अ गुड लाफ, उसे बहुत हंसी आई। लेट्स लर्न मीनिंग्स फ्रॉम द स्टोरी, इस चैप्टर की जो भी मीनिंग्स हैं उनको लर्न करते हैं। स्ट्रेंज, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, जो समझने में मुश्किल हो। डिफरेंट, नॉट द सेम। अमेज्ड, वेरी सरप्राइज्ड। ड्रीमिंग, हैविंग अ सीरीज ऑफ इमेज इन अ पर्सनस माइंड ड्यूरिंग स्लीप, यानी सोते समय इंसान के दिमाग में जो भी इमेजेस की सीरीज आती है उसे हम स्वप्न कहते हैं। ड्रीम मीन्स होता है स्वप्न। स्पेलिंग बी, प्रैक्टिस स्पेलिंग दीज वर्ड्स। जिराफ, क्रोकोडाइल, मंकीज, ड्रीमिंग, स्विमिंग, क्लाइंबिंग, रैबिट। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, वेयर इज़ द नियरेस्ट जू, कि जो हमारे पास का जू है वो कहाँ पर है। गो फाइंड आउट, जाओ और पता लगाओ कि हमारे पास में जू कहाँ पर है। लुकिंग एट द पिक्चर्स, यहाँ पर पिक्चर देख के आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। लेट्स टाइप 1, लुक एट द पिक्चर्स ऑन पेज 66 एंड 67 इन द स्टोरी एंड देन आंसर दीज क्वेश्चन, यानी पेज नंबर 66 और 67 की पिक्चर को देखने के बाद में आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। वेयर आर द नताशा एंड रोहित, नताशा और रोहित कहाँ पर थे। हाउ डू दे लुक, वो कैसे दिखते हैं। नताशा एंड रोहित आर एट द जू, दे लुक वेरी हैप्पी। नेक्स्ट, व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट जिराफ, यानी जिराफ में क्या अंतर था। जिराफ हैज अ शॉर्ट नेक, इट इज स्ट्रेंज एनिमल। व्हाट वॉज द फिश डूइंग, यानी फिश क्या कर रही थी। द फिश वर फ्लाइंग इन द एयर एंड सम आर सिटिंग ऑन द ट्रीज। व्हाट इज द कैमिल ईटिंग, यानी कैमिल क्या खा रहा था। द कैमिल इज ईटिंग फ्लावर्स, यानी जो कैमिल था वो फूलों को खा रहा था। थिंकिंग अबाउट द स्टोरी, यहाँ पर आपको स्टोरी के बारे में सोचना है। लेट्स राइट टू फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नताशा एंड रोहित वेंट टू अ डैश, यहाँ पर लिखना है नताशा और रोहित गए थे कहाँ पर, वेंट टू अ जू लास्ट संडे। नेक्स्ट, दे सॉ अ जिराफ विद अ डैश नेक, यहाँ पर लिखेंगे शॉर्ट नेक। द कलर ऑफ द कैमल वॉज ब्लू, जो कैमल का कलर था वो ब्लू था। द फिश वर फ्लाइंग इन द एयर, यहाँ पर फ्लाइंग को फिल करेंगे। वन ऑफ द मंकीज जम्प टुवर्ड्स हिम, यहाँ पर जम्प को फिल करेंगे। रोहित वेट क्लॉथ हैड फॉलन ऑन द फ्लोर, यहाँ पर फ्लोर को फिल करेंगे। नेक्स्ट, रोहित हैड बीन ड्रीमिंग ऑल दिस टाइम, यहाँ पर ड्रीमिंग ऑल दिस टाइम को फिल करेंगे। लेट्स से थर्ड, आंसर इन योर नोटबुक इन 1 and 2 सेंटेंस, यहाँ आपको आंसर नोटबुक में 1 और 2 सेंटेंस में लिखना है। वाई वॉज द जू स्ट्रेंज, यानी जो जू था वो स्ट्रेंज क्यों था। तो द जू वॉज स्ट्रेंज बिकॉज एवरीथिंग इन इट वॉज सो डिफरेंट, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें थी वो सारी अलग थी। डिड नताशा एंड रोहित रियली गो टू द जू, क्या नताशा और रोहित वास्तव में जू गए थे। नो, नताशा एंड रोहित डिड नॉट
go to the zoo. Now I will explain phonics यानी ध्वनि. GH साउंड इन वर्ड्स. अगर वर्ड्स में GH आता है तो उसकी क्या क्या साउंड्स होती हैं. लेट अस फाइंड आउट GH साउंड इन वर्ड्स यानी GH साउंड इन वर्ड्स में पता लगाते हैं. जैसे GH इन साई स्टे साइलेंट. जैसे GH जो साउंड है वो साई में, इसमें G साइलेंट रहती है. GH इन लाफ से फ साउंड और GH इसमें फ की साउंड देती है. और पहले में GH साई में G साइलेंट रहती है. सम मोर एग्जाम्पल्स यहाँ पर GH के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं. GH स्टे साइलेंट इन वर्ड्स लाइक. GH इन वर्ड्स में साइलेंट रहती है. जैसे साई, हाय, दो, थ्रो, राइट. GH से F इन वर्ड्स लाइक यानी GH की साउंड F रहती है, फ रहती है. जैसे लाफ, टफ, कफ, रफ, इनफ. यहाँ पर GH की साउंड फ होती है. पहले वाले वर्ड्स में GH साइलेंट है. यहाँ पर जैसे साई, हाय, दो, थ्रो, राइट. यहाँ पर GH साइलेंट है. GH स्टे साइलेंट इन वर्ड्स लाइक यानी GH इन वर्ड्स में साइलेंट रहता है. जैसे साइड, टाइड. GH से F इन वर्ड्स लाइक इनमें GH की फ साउंड होती है. जैसे ट्रफ, ग्राफ. यहाँ पर GH की फ साउंड है. लेट्स आई फोर रीड दी सेंटेंसेस अलाउड. इन सेंटेंस को जोर से पढ़ो. स्पॉट द वर्ड्स विद GH. यहाँ पर जिन वर्ड्स के साथ GH है उनको स्पॉट करना है. अंडरलाइन द वर्ड्स इन रेड इफ GH मेक द F साउंड यानी उन वर्ड्स पर आपको अंडरलाइन करनी है जहाँ पर रेड से अंडरलाइन करनी है जहाँ पर GH फ की साउंड देता है. अंडरलाइन द वर्ड इन ब्लू इफ GH से स्टे साइलेंट. वहाँ पर आपको अंडरलाइन ब्लू कलर से करना है जहाँ पर GH साइलेंट रहता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल अंडरलाइन द GH वर्ड्स मिक्स फ साउंड. सबसे पहले हम GH वाले वर्ड पर सर्कल करते हैं जो फ की साउंड देता है. जैसे लाफ, इनफ, टफ, कफ. नाउ I will underline with blue color which words have GH word stay silent. मीन्स अब हम उन वर्ड्स पर अंडरलाइन करेंगे ब्लू कलर से जिसमें GH की कोई साउंड नहीं होती, जिसमें GH की साइलेंट साउंड होती है. जैसे हाई, राइट, एट, थॉट, थ्रो, फ्राइट. Dear student, it is enough for today. Now complete your today's work in course book. Thank you. Have a nice day. Bye bye.